नमस्कार रितम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ रितु। इस बजट को क्यों कहा जाता है अमृतकाल का बजट? आखिर क्या है इस बजट में कुछ खास? शिक्षा किसी भी देश के विकास में सबसे अहम भूमिका निभाती है। आम बजट 2022-23 के जरिए पीएमई विद्या योजना की शुरुआत की गई है। अब 1 से लेकर 12वीं तक के छात्रों को स्थानीय भाषाओं में डिजिटल माध्यम से बेहतर कंटेंट मिलेगा। डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। 1 क्लास 1 टीवी चैनल के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे पढ़ाई पूरी कर सकेंगे। बजट में दूर दराज के इलाकों तक शिक्षा के विस्तार के लिए डीटीएच सुविधा की घोषणा की गई है। इसी तरह स्कूलों में हर क्लासों में टेलीविजन लगाया जाएगा। बजट के डिजिटल इकोनॉमी में क्या है कुछ खास, ये हमारी सहयोगी आपको बताएंगे प्रेरणा। क्रिप्टो करेंसी से जुड़े विवाद को पिछले दिनों हम सभी ने देखा। बजट में आरबीआई द्वारा डिजिटल करेंसी लॉन्च किए जाने की घोषणा की गई है। क्रिप्टो करेंसी से होने वाली कमाई पर 30% टैक्स लगेगा। डिजिटल इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए युवाओं को ई पोर्टल से एपीआई भुगतान का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसी तरह ड्रोन तकनीक को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप खड़े किए जाएंगे। राज्यों में कुछ चिन्हित औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों को उद्योगों की जरूरत के अनुसार तैयार किया जाएगा। इसी तरह 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग का विस्तार किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे से महिलाओं और बच्चों के लिए क्या कुछ खास सौगात दी गई है, बताएंगे मेरे सहयोगी गौतम पांडे। महिलाओं और बच्चों के लिए बजट में कई प्रावधान किए हैं। मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, पोषण 2.0 नाम की 3 योजनाएं शुरू की गई है। कुछ पुरानी योजनाओं का दायरा बढ़ाया जा रहा है। सक्षम आंगनवाड़ी के जरिए 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को अपग्रेड किया जाएगा। किसानों की आय दुगनी करने के लिए कौन सी बड़ी योजनाएं की घोषणा की गई है, बता रहे हैं हमारे साथी पुरुषोत्तम। बजट में कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है। शून्य बजट कृषि के लिए सरकार जैविक खेती को बढ़ावा देगी। इसी कड़ी में 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है। कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक को बढ़ावा दिया जाएगा। केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए 44,605 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। वहीं रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इस बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या कुछ अहम प्रावधान है, बताएंगे हमारी सहयोगी रस्ता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा है कि मानसिक स्वास्थ्य परामर्श के लिए राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में डिजिटल रजिस्ट्री को मजबूती प्रदान की जाएगी। कोरोना काल में मानसिक बीमारियां बढ़ने के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में एक नई चुनौती देखने को मिली है। इससे निपटने के लिए राष्ट्रीय टेली मेंटल हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। 23 मेंटल हेल्थ सेंटर शुरू किए जाएंगे। नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम के लिए एक खुला मंच तैयार किया जाएगा। मौजूदा बजट आपके घर में क्लीन एनर्जी बनाने के लिए कैसे होगा मददगार, बताएंगे हमारे सहयोगी निरपेंद्र सिंह। जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भारत वैश्विक भूमिका का निर्वहन कर रहा है। ग्लासगो में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए पंचामृत मंत्र का असर बजट में भी देखने को मिला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई घोषणाएं की हैं। इनमें सबसे अहम इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क खड़ा किया जाएगा। कोयले को रसायन में बदलने के लिए कोल गैस के लिए 4 पायलट प्रोजेक्ट विकसित किए जाएंगे। ग्रीन बॉन्ड्स जारी किए जाएंगे जिससे कार्बन प्रिंट कम होगा। अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 19,500 करोड़ का सहयोग पीएलआई स्कीम के दायरे में किया जाएगा। यही नहीं, बायोमास का थर्मल पावर स्टेशन इस्तेमाल होगा। बड़ी इमारतों में ऊर्जा संरक्षण के लिए एनर्जी ऑडिट को प्रोत्साहित किया जाएगा। आम बजट से हमारे गांवों में कैसे पहुंचेगी आर्थिक तरक्की की रफ्तार, बताएंगे हमारे सहयोगी भास्कर। हर घर नल से जल योजना के तहत 5 करोड़ परिवारों को स्वच्छ जल पहुंचाने का प्रयास किया गया है। इस योजना में 60,000 करोड़ रुपए का खर्चा है। 3.8 करोड़ परिवारों को स्वच्छ जल मिलेगा। इसी तरह 80 लाख हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना मुहैया कराई जाएगी। इसके लिए बजट बढ़ाकर 48,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। जमीन के रिकॉर्ड अब सभी अनुसूचित भाषाओं में जारी किए जा सकेंगे। इसके लिए एक देश एक रजिस्ट्री योजना को लागू किया जाएगा। बजट में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का विशेष असर देखने को मिला है। इस बार बजट में रक्षा क्षेत्र के शोध के विषय में 25% का इजाफा किया गया है। साथ ही सरकार निजी क्षेत्रों को भी शोध में प्रोत्साहित करेगी।